गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या प्रोसेस होता है टीआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने का, कौन सा कोर्स और कौन सा बिल्डिंग बेस्ट होता है और क्या फ्रॉड होता है एडमिशन में, क्योंकि टीआईटी कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है एडमिशन के मामले में। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीआईटी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में भोपाल का। इससे अच्छा कोई प्लेसमेंट नहीं देता है। और लास्ट में बच्चों को चाहिए क्या, सिर्फ एक चीज़ कि लास्ट में हमको कहीं भी सेटल हो जाए, जॉब लग जाए कहीं पे भी। अब कौन सा कोर्स बेस्ट होता है एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से AIML, साइबर सिक्योरिटी और CS सबसे अच्छा होता है एडमिशन लेने के लिए। टीआईटी कॉलेज में 4 बिल्डिंग्स हैं, कौन सा बिल्डिंग में एडमिशन लेना बेस्ट हो। तो देखो भाई, जो टीआईटी का मेन बिल्डिंग है वो मेन बिल्डिंग है, मतलब जो सबसे अच्छा बिल्डिंग है वो मेन बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंट क्लास का ज़्यादा वर्कलोड नहीं दिया जाता है, ताकि जो बच्चे होते हैं वो प्लेसमेंट का तैयारी कर सकें अच्छे से। और जब कंपनीज आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेन बिल्डिंग ही होता है, पहले मेन बिल्डिंग के ही बच्चों को बैठाता है। तो टीआईटी कॉलेज का तो फर्स्ट नंबर पे बिल्डिंग है वो मेन बिल्डिंग है। अगर आप मेन बिल्डिंग में कैपेबल हैं कि हम मेन बिल्डिंग में ले सकते हैं एडमिशन, तो उसी में लीजिए। अगर आप मेन बिल्डिंग में कैपेबल नहीं है कि एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप फीस ज़्यादा है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी है, तो आप एक्सीलेंस बिल्डिंग में स्विच कर जाइए। एक्सीलेंस बिल्डिंग में थोड़ा डिपार्टमेंट क्लास का वर्कलोड बढ़ा दिया जाता है, जैसे वहाँ पे क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है, कोई वहाँ पे पोर्टल अटेंडेंस वगैरह नहीं चलता। पोर्टल अटेंडेंस मीन्स जो पंच अटेंडेंस होता है, अभी तो खैर फेस अटेंडेंस आ गया है, फेस से वेरीफाई करके आपको अटेंडेंस मिलेगा, बट एक्सीलेंस बिल्डिंग में आपको क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। फॉर्म फॉरवर्डिंग के टाइम पे आपको दिक्कत कर दिया जा सकता है, और एक्सीलेंस बिल्डिंग को सेकेंड प्रायोरिटी रखा गया है। और अगर कोई कंपनी आती है तो एक्सीलेंस बिल्डिंग को सेकेंड प्रायोरिटी में रखा जाता है, और इसका फीस मेन से थोड़ा कम भी होता है, तो आप एक्सीलेंस बिल्डिंग में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एक्सीलेंस बिल्डिंग में भी कैपेबल नहीं है एडमिशन लेने का, फिर आप साइंस बिल्डिंग में जा सकते हो, और फिर अगर आप साइंस बिल्डिंग में भी कैपेबल नहीं है तो फिर आप एडवांस बिल्डिंग में जा सकते हो। अब क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन लेने का, तो प्रोसेस आप किसी काउंसलर के थ्रू भी आ सकते हो, किसी स्टूडेंट के थ्रू भी आ सकते हो, मतलब किसी के टीचर, फैकल्टी, स्टूडेंट, वो काउंसलर, किसी के भी थ्रू आ सकते हो आप एडमिशन लेने के। पर यहीं पे होता है एडमिशन फ्रॉड। अब भैया, एडमिशन फ्रॉड क्या होता है, मतलब कोई आप बिल्डिंग सेलेक्ट करते हो, उसका कोई कोर्स सेलेक्ट करते हो, उसका फीस 85,000 है। काउंसलर जिसके थ्रू भी आप करवा रहे हो वो आपको 1 लाख में करवा देता है, तो शुरू का जो फर्स्ट ईयर का 15,000 होगा वो उसके पैकेट में आएगा, और ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर से वो 15,000 हट जाएगा। आपको पूरे 4 के 4 साल आपको 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 1 लाख। आप 1 लाख पे आपका एडमिशन हो गया है तो 1 लाख पूरे 4 साल 1 लाख देने होंगे आपको। मतलब शुरू का वो 15,000 रख ले रहा है, और बाकी का जो हर साल जो 15 आ रहा है वो कॉलेज रख रहा है, इसमें कॉलेज का भी प्रॉफिट है। तो ये एक फ्रॉड होता है कि 85,000 फ़ी है तो 1 लाख में करवा दिया, तो फर्स्ट ईयर का जो 15,000 बचा वो अपने पैकेट में डाल लिया, बाकी वो कॉलेज समझे। आपको हर साल 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप कोई गलत काउंसलर के थ्रू एडमिशन करवाते हो तो, या फिर कोई गलत स्टूडेंट के थ्रू करवाते हो, कुछ भी किसी के। अब पता कैसे करें कि एक्चुअल फीस क्या है, किस बिल्डिंग का, किस ब्रांच का एक्चुअल फीस क्या है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन सा बिल्डिंग के कौन सा ब्रांच का कितना फीस है और कब कौन सा काउंसलर। और कभी कभी क्या होता है कि कोई काउंसलर कम में भी एडमिशन करवा देता है, उसका पहुंच रहता है कि वो 65,000 फीस है तो 55 में ही करवा दिया, तो वैसे भी होता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि एक बार आपका एडमिशन जितने में हो गया 4 साल आपको उतना ही फीस भरना पड़ेगा। मतलब एक बार जो कमिटमेंट लेटर पे फीस चढ़ गया वही फीस आपका 4 साल चलने वाला है। तो इससे सतर्क रहें और जिससे भी आप एडमिशन करवा रहे हो एक बार इंफॉर्मेशन ले लो कहीं और से, या फिर हमारे ग्रुप में ही ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और क्या प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का, तो आप कॉलेज विजिट करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। यहाँ भी फ्रॉड होता है भाई, एक दो मैम हैं कॉलेज की काउंसलर हैं जो आपको कॉल करेंगी कि हाँ हम टीआईटी कॉलेज से बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप वो एडमिशन करवा लीजिए। ये मतलब उसमें भी स्कैम होता है। जो मैम रहती हैं, जो मैम बात करती हैं, वो भी ज़्यादा फीस में एडमिशन करवाती है ताकि उसका प्रॉफिट हो। तो भाई वो स्कैम से बच के रहना, टीआईटी कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं कॉलेज विजिट करके। कॉलेज विजिट कीजिए, सब जानिए और वहीं डायरेक्ट एडमिशन करवा लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन में भी कभी कभी फ्रॉड हो जाता है, तो संभल के करवाइएगा। या फिर कोई आपके संपर्क में है, कोई अच्छा आदमी, कोई आपका रिलेटिव है, तो उससे भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। किसी के थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हो टीआईटी कॉलेज में, जो टीआईटी कॉलेज से कनेक्टेड है। और डायरेक्ट एडमिशन भी आप करवा सकते हो कॉलेज विजिट करके। और लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि एडमिशन फ्रॉड से बचें और अपना पैसा बचाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।